हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9 आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज नंबर 2.2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। पेज नंबर 53 पे ये एक्सरसाइज हमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऐसे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें कुल मिलाकर 8 या 9 पार्ट है, हम सारे एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें बिल्कुल अपना बेसिक आइडिया यूज़ करना है, जो कि हम पावर एंड एक्सपोनेंट के बेसिक रूल जो 8 क्लास में सीख के आए वही यहाँ पर हमें यूज़ करना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, एक एक करके क्वेश्चन पे काम करेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, ये जब भी ऐसा दिया होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी हमें ऐसा कुछ दिया हो तो इसका मतलब क्या है। देखो, अगर ये दिया हुआ हमें x की पावर m है और बाहर अगर एक n पावर लगी हुई है, तो दोनों पावर का क्या करा देना, हमें मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये हो जाएगा हमारा x m इंटू में n, तो ये बन जाएगा हमारा x m n बन जाएगा। मतलब x की पावर m और इस पूरे की पावर n, दोनों का क्या कराया हमने, मल्टीप्लाई कराया। सेम हम यहाँ करने वाले हैं, 16 को तो ऐसे ही रख रहे हैं, और ये देखो -1/5 इसकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 5/2 से। तो देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। देखो अब हम इसको अलग से करके दिखाता हूँ मैं, -1/5 इंटू में 5/2 ऐसा। तो ये इससे कट गया, क्या बचा, -1/2 बचा। ठीक है, तो यानी क्या हमारी इसकी पावर कितनी हो गई, 16 की पावर हो जाएगी -1/2। अब हम इसको 4 को भी कैसे ब्रेक कर, 16 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 4 में, तो 4 की पावर आ जाएगी 2, और इसको मैं बाहर इसकी पावर लिखूंगा -1/2। अब फिर से वो इस फॉर्म में आ गया कि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, बस वही करना है हमें। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, 4 को तो ऐसे रखा, 2 की मल्टीप्लाई हुई -1/2, ये दोनों कैंसिल। अब कितना आ गया, 4 की पावर आई -1, तो हम -1 पावर नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 बना देंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो जब भी किसी की पावर हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे मान लीजिए ये है 2 की पावर -3 लिखी हुई है, इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। 2 के इसके नीचे मान लो 1 लगा हुआ है, तो इसको क्या बना देंगे, 1/2 बना देंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3 की जगह 3 हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे में इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हुए क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल करते हैं। फिर से देखते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में, ये देखो ये क्वेश्चन है हमारा ऐसा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कि जब भी मान लो जैसे कि हमारा रूट होता है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर हाफ ऐसे लिख सकता हूँ। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, कि मैं एक्स की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। मान लो फोर्थ रूट ऑफ एक्स लिखा होता तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हमारा क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये है, सॉल्व करते हैं। क्या लिखूंगा मैं इसको, 32 की पावर तो -3 ऑलरेडी है, और ये जाएगा यहाँ पर आके हो जाएगा हमारा 1/5। अभी समझाया मैंने, फिफ्थ रूट है। ठीक है, अभी समझाया, देखो मैंने ये वाली बात, कि स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4। ऐसी अगर मान लो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, कि ये x की पावर बनेगी 1/5 बनेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, इसको 1/5 बना लिया। अब देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, -3 इंटू में 1/5, दोनों की मल्टीप्लाई कराई, कितना आया, ये आया हमारा 32, इसकी आ जाएगी पावर -3/5 ऐसा आ जाएगा। अब देखो हम एक बात जानते हैं कि 32 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगी, इसमें तोड़ लिया इसको। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ जाएगी -3/5 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ कर लेते हैं, गलत हो गया, 2 की पावर 5, और ये बाहर पावर आ गई हमारी -3/5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई -3 की पावर 5 आ जाएगा। देखो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -3 इंटू में 5 इंटू में -3/5, तो 5 से 5 कट गया, पावर कितनी बची, -3, खाली ये -3 बचा हमारा। तो इससे क्या हो जाएगा, मैंने देखो इसको क्या करा, दोनों कट गए, क्या आएगा, ये 2 की पावर आ जाएगी -3। तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्या बनाएंगे इसका, -2 की पावर बनाएंगे 3। ठीक है,
अब बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखो, इसकी पावर 1/3 का मतलब 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 1/8 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब दो क्वेश्चन होने के बाद है ना, हमें अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या करना है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये वाली बात। कौन सी वाली बात, कि क्यूब रूट है मतलब पावर 1/3, तो करते हैं इसको। ये हो जाएगा 343, इसकी पावर -2 है और इसकी पूरे की पावर क्या बन जाएगी जाके 1/3। ठीक है, फिर से वही 343 है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये कितना आएगा देखो, इसको करते हैं। ठीक है, मैं रफ में अलग से इसलिए करके दिखाता हूँ, यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये देखो कितना आ जाएगा -2 1/3, और ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में भी आए, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो -2/3, तो -2/3 आएगा, यानी कि 3 की पावर कितनी आएगी -2/3। 343 की पावर आ गई -2/3। ठीक है, ये इसकी पावर आ गई। अब देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि ये 7 का क्यूब है, 343, 7 का क्यूब मतलब 7 की पावर 3, 343 टूट गया, और बाहर क्या हो जाएगी इसकी पावर -2/3, दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। 7 की पावर 3 इंटू में -2/3, ये दोनों कट गए। 7 की पावर आ गई हमारी -2, खाली यही बचा, यही पावर आ गई इसकी। इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने बताया था क्या करना है, 1/7 करना है, पावर 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1/49, और ये बन जाएगा आंसर। इसके आगे ये सॉल्व भी नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट है इसका। ठीक है, आर डी शर्मा कब सॉल्व होगी पता भी नहीं लगेगा। यहाँ देखो कैसे करना है इसको। इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम 1, इसके नीचे लगाएंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, पूरे की पावर क्या आई 1/3। ये कुछ नहीं किया है हमने, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, डेसिमल को खत्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/10 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, देखो क्या क्यों, ये है 1 बाई इतना। अब मैं इसको 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 लिख सकता हूँ। देखो 1 1 कितना 1 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गए इतना, यानी कि मैंने इसकी पावर अगर 3 बनाई 1/10, तो कितने 1 2 3, इसकी पावर क्या बनाई मैंने 3 बनाई, तो वही किया मैंने देखो यहाँ पर। ठीक है, और 1/3 क्या था ऑलरेडी यहाँ था 1/3, और ये बात हमें पता है कि दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके ना, क्लियर हो गया होगा। 3 इंटू में 1/3, ये काट दो, कितना है 1/10। इसको या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल लगाएंगे 1/10 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 0 1 है तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा, पता नहीं मैंने देखा नहीं है शायद। ठीक है, अब ये देखो एक बार ना चेक कर लेते हैं इसको ना। अच्छा ठीक है, ये वाला आंसर दिया हुआ एडिशन में। ठीक है, तो अब देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको। ये जो बाहर है ना तामझाम, इसको रहने दो, इसको भी रहने दो, इनको सॉल्व करो पहले। ठीक है, क्या आएगा देखो, 5 को छोड़ा, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट में 2 की पावर 3 और इनटू में ये वाली पावर 1/3। ठीक है, कैसे आया अलग से करके दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। 8 की पावर को 1/3 लिखा हुआ, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 3, और ये बाहर पावर है कितनी 1/3, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 से 3 कट जाएगा, है ना, ऐसे कट जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही लिख सकते हैं, है ना। तो ये किया हमने यहाँ पर, देखो यहाँ पर। ठीक, प्लस में ये भी 3 की पावर 3 लिखेंगे तो 27 आएगा, और इनटू में क्या बना दो 1/3, इस पूरे की पावर कितनी है 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, कुछ नहीं किया। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को ही सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। ये कितना आएगा, 3 से 3 कटा 2, प्लस इससे ये कटा, क्या बचा 3, ये आया 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखो ये कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई क्या 2 और 3 को दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 लिखो।
ये पावर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसकी पावर 3, 5 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड कर दो, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कैसे भी इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर ऐसे दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम, ठीक है। कैसे, ये आ जाएगा हमारा 5 × 5 × 5 × 5 कितना आएगा, 25, 625 आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर है बुक में। अब ये देखो बहुत बच्चे क्वेश्चन ये वाला गलत करके आते हैं, ठीक है, जबकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें √2/5 की पावर 8, √2/5 की पावर 13 और बीच में डिवाइड, बेस सेम है, बेस सेम और डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाले थे ना, वो वाला वीडियो देखना जाके, वहाँ मैंने बताया x की पावर m है और डिवाइड x की पावर n है, डिवाइड, ठीक है। x बेस सेम है, पावर पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, m माइनस में n, बस कुछ नहीं करना होता और, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, √2/5 और ये आ जाएगा 8 - 13, ठीक है। अब बहुत बेसिक रूल यूज करना है, ये नहीं पावर माइनस करके लिख दिया 5, 5 नहीं आएगा, -5 आएगा यहाँ पर, देखो ये आएगा √2/5, ये आएगा -5, ठीक है। -5 आ गया। अब -5 आने के बाद क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करो, ठीक है, क्योंकि पावर क्या बनानी है, पॉजिटिव बनानी है। तो 5/√2, इसकी पावर आ जाएगी 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पावर कितनी है, 5 है, तो 5 बार लिखो, देखो 5/√2 इंटू 5/√2 इंटू 5/√2, 5/√2। अब देखो सबको मल्टीप्लाई करना, ऊपर वालों को ऊपर वालों से और नीचे वालों को नीचे वालों से। देखो 5/5 25, फिर 5/5 25, चारों मल्टीप्लाई होंगे, 625 अभी किया था हमने यहाँ पर, ठीक है। 625 को हम क्या कर देंगे, एक 5 और बच गया, इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है, वो भी 2 होता है, खाली क्या बचा, एक √2 बचा, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो 625 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 5 और 2, 31 आ जाए, 3125 आएगा, ठीक है। और देखो 2 से कितना होता है, 4, और ये अंडर रूट क्या रहेगा, √2 इसके साथ रहेगा, ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक बार आंसर भी देख लेते हैं बुक में। हाँ यही आंसर है, ठीक है। तो आपके ये 6 क्वेश्चन तक तो हो गए, ठीक है।